नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा यकृत। तो यकृत से पहले तो हम आपको उसके उपनाम बताएंगे। तो उसके उपनाम होते हैं कलेजा, जिगर और हमारा लीवर। इन तीन नामों से उसे जाना जाता है। फिर हम आपको बताएंगे जो यकृत होता है वो शरीर की सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि होती है, जिसका कार्य होता है शरीर से जहरीले तत्वों को निकालना। जैसे एग्जांपल बता देता हूं आपको, अमोनिया को यूरिया में बदलकर मूत्र बनाकर निकालता है। इसमें कुछ विटामिन और कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं। पहले मैंने आपको जितना बताया उतना मैं आपको लिखा देता हूं। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा यकृत। यकृत। तो देखिए, मैं आपको पहले इसके उपनाम बता देता हूं। उपनाम कुछ इस कदर होते हैं: कलेजा, उसके बाद जिगर, और एक होता है हमारा लीवर। तो देखिए, मैंने आपको इसके तीन उपनाम बता दिए। अब मैं आपको बताता हूं जो यकृत होता है वो शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि होती है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको लिखा है यह शरीर की सबसे बड़ी और भारी ग्रंथि होती है। तो भारी ग्रंथि होती है तो इसका मैं आपको वेट बता देता हूं। तो इसका वेट होता है 1.5 kg। इसका वेट मैंने आपको लिखा दिया है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अग्नाशय बताया था, तो उसके बारे में मैंने आपको इतना बताया था कि वो शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है, और जबकि ये भारी ग्रंथि होती है, जैसा कि हमने आपको लिखा दिया। अब इसका कार्य बता देता हूं मैं आपको। कार्य देखिए, तो इसका कार्य होता है शरीर से जहरीले तत्वों को निकालना। तत्वों को निकालना, को बाहर निकालना। देखिए, जैसा कि मैंने आपको लिखा दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके आपको समझा सकता हूं कि किस तरीके से निकालता है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल, यह अमोनिया को यूरिया में बदलकर मूत्र बनाकर निकालता है। मूत्र बनाकर निकालता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जैसे कि एक फाइब्रोनोजन और ग्लाइकोजन और एक हेपेरिन और एक प्रोथ्राम्बिन। ये चार इसमें प्रोटीन पाई जाती हैं। इसमें प्रोथ्राम्बिन, एक होता है हमारा फाइब्रोनोजन, हेपेरिन
एक होता है हमारा ग्लाइकोजन, ग्लाइको आदि आदि प्रोटीन पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है ग्लाइकोजन, इससे क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह बनता है कि भोजन की समस्त ऊर्जा यकृत में किस रूप में जमा रहती है, तो आपको बताना है ग्लाइकोजन के रूप में। तो आपको समझ में आ गया को, अब मैं आपको लिखा देता हूं। भोजन की समस्त ऊर्जा यकृत में किस रूप में जमा रहती है, किस जमा रहती है, जमा रहती है या होती है, एक ही बात होती है। तो आपको बताना है ग्लाइकोजन। तो देखिए मैंने आपको ये दिखा दिया। अब थोड़ा बताते हैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में। तो ये यकृत होता है, ये हीमोग्लोबिन का विखंडन कर रक्त का प्रवाह करता है। यकृत से हमारे जितने भी पॉइंट बनते हैं मैं आपको सारे कराऊंगा। आपका एक भी एग्जाम में एक भी पॉइंट रहने नहीं पाएगा, और ना ही इससे एग्जाम बाहर जा सकता है। यकृत हीमोग्लोबिन का विखंडन कर रक्त का प्रवाह करता है, रक्त का कराता है। तो देखिए ये इसका मैंने अगला पॉइंट लिखा दिया। अब आपको मैं बता देता हूं हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन लाल क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन में आयरन पाया जाता है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। तो यह हीमोग्लोबिन का विखंडन कर रक्त का प्रवाह कराता है। अब देखिए यह कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। इसका अगला पॉइंट यह होता है, यह कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है तो देखिए यह कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। तो ये कितने प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है? यह 75% पैदा करता है। जबकि हमें 25% जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भोजन से प्राप्त होता है। तो देखिए मैंने आपको इसके पॉइंट लिखा दिया है। देखो यह कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है। जो 75% कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है तो वो ये यकृत स्वयं करता है, और जो 25% कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन हमें भोजन से प्राप्त होता है, जो कि हमने आपको लिखा दिया। अब एक पॉइंट इससे ये बनता है कि कैरोनरी एक धमनी होती है, रक्त की एक धमनी होती है। एक कैरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल के जमने पर हार्ट अटैक हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। कोलेस्ट्रॉल का कैरोनरी धमनी में जमने पर हार्ट अटैक आता है।
देखिए मैंने इसका आपको लास्ट पॉइंट भी करा दिया है। अब देखिए जो हमारा यकृत हमने आपको कराया है उससे इतने ही पॉइंट एग्जाम में बनते, इससे कोई भी एग्जाम में आपका पॉइंट रहने नहीं पाएगा और ना ही आपका एग्जाम इससे बाहर आ सकता है। तो देखिए अब हम आपको कराएंगे पित्ताशय जो कि यकृत का एक भाग होता है। तो चलो मैं पित्ताशय का एक दो पॉइंट यहीं पे लिखा देता हूं, फिर उसके बाद इसको मिटा के लिखाता हूं। पित्ताशय तो देखिए यह यकृत में स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो पथरी होती है वो पेट में हो जाती है तो क्या कहते हैं, यह पथरी पित्त की थैली में हुई है। सुना होगा आपने कि कहीं पे पथरी हो जाती है तो कहते हैं ना, अरे इसके तो पित्त की थैली में पथरी होती है। तो पित्त की थैली होती है वो पित्ताशय ही होता है, ना कि कुछ और। इसे हम पित्त की थैली भी कहते हैं। यह यकृत में स्थित एक थैलीनुमा संरचना होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, इसमें एक पित्रस पाया जाता है जिसका निर्माण यकृत करता है। तो कैसे करता है वो पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूं। इसमें यकृत द्वारा निर्मित पित्रस होता है, पित्त होता है। अब देखिए जो पित्रस होता है उसका पीएच मान अक्सर करके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो मैं उसका पीएच मान आपको बताता हूं। उसका पीएच मान 7.9 से लेके 8.6 तक होता है, जिसका पीएच मान 7.9 से 8.6 होता है। तो देखिए मैंने आपको इसका पीएच मान में लिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूं जो पित्रस होता है उसका रंग पीला किसके कारण होता है और हरा किसके कारण होता है। तो पित्रस का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है और हरा रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। तो इतना आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं अगला पॉइंट लिखाऊंगा। तो नोट कर लिया होगा आपने। अगर नहीं कर पाए हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। मैं अब आपको पित्ताशय का अगला पॉइंट लगाता हूं। तो मैंने आपको बताया था कि इसका पीएच मान 7.9 से 8.6 तक होता है। तो अब मैं आपका इसका कलर बताता हूं। तो देखिए पित्रस का रंग एक होता है पीला, उसके बाद होता है हरा। तो देखिए पीला किसके कारण होता है और हरा किसके कारण होता है। तो पीला होता है बिलिरुबिन कारण के कारण और हरा होता है बिलिरुबिन के कारण। देखिए दोस्तों मैंने आपको इसके दोनों पॉइंट लिखा दिए। अब मैं आपको बताता हूं जो पित्रस होता है
वो यकृत खराब होने पर त्वचा के ऊपर आ जाता है और उस रोग को कहते हैं पीलिया। पितरस यकृत के खराब होने पर यह त्वचा के ऊपर आ जाता है, यह त्वचा के ऊपर आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस रोग को कहते हैं हम पीलिया। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे जो हमारी त्वचा होती है वो पीली पीली पड़ जाती है, और दरअसल उसमें होता क्या है, जो हमारा पितरस होता है यानी यकृत में एक पित्त की थैली होती है हमारी, जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं। उस पित्ताशय में एक पितरस होता है जो कि यकृत खराब होने पर हमारी त्वचा के ऐसे ऊपर आ जाता है, तो हमारी त्वचा पीली हो जाती है, और उस रोग को कहते हैं पीलिया। तो देखिए मैंने आपको लिखा दिया। अब थोड़ा बता देता हूं कि जो पितरस होता है, जो पित्त की थैली में होता है, तो उसमें जो पथरी पड़ती है ना, वो किस तरीके से पड़ती है। पितरस में कैल्शियम प्लस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने पर पथरी बन जाती है, पथरी बन जाती है। तो देखिए आपको पता पड़ गया होगा, जो हमारा पितरस होता है उसमें कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर अधिक बढ़ जाए तो वो पथरी बन जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं, जो पथरी बन तो जाती है लेकिन उसे जो काटने की, या एक तरह से कह सकते हो पथरी को निकालने की हमारी दो विधि होती है। एक होती है लिथोट्रिप्सी, जिसमें कि पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके जो पथरी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के निकालते हैं। एक होती है हमारी कोलेस्टेक्टोमी, जिसमें क्या होता है, पथरी का अगर आकार बड़ा हो जाए तो उसको पित्ताशय को काटकर उस पथरी को निकाल लिया जाता है। तो मैं आपको दोनों विधियों को लिखा देता हूं। पथरी को निकालने की दो विधि होती है, दो विधि। देखिए वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी लिथोट्रिप्सी, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके पथरी को छोटे छोटे पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकालते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर निकालते हैं, में तोड़कर निकालते हैं। तो देखिए ये हमने आपको बता दी लिथोट्रिप्सी। दूसरा होता है कोलेसिस्टेक्टोमी। नाम थोड़ा बड़ा है, समझ में शायद आपको नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कोलेसिस्टेक्टोमी, कोलेसिस्टेक्टोमी। देखिए थोड़ा बड़ा नाम है,
पर आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें क्या होता है, अगर पथरी का जो आकार होता है वो बड़ा हो जाए, यानी बड़ा हो जाए, जिससे कि वो पराश्रव्य तरंगों के तोड़ने पर नहीं टूटे, तो उसे ऑपरेशन करके निकालते हैं। पथरी का साइज यानी आकार बड़ा है तो पित्ताशय को काटकर पथरी को निकालते हैं, पथरी को निकाल देते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये दोनों विधि बता दी। अब देखो पाचन तंत्र में हमारे छोटी आंत बड़ी आंत रह चुकी हैं, तो लेकिन उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो मैं आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन एक दो पॉइंट लिखा दूंगा। वो पॉइंट एक छोटी आंत से लिखाता हूं और एक बड़ी आंत से लिखाता हूं। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है, व अवशोषण होता है। चलो ये पॉइंट इसका काफी है, और इससे आपसे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको यकृत और पित्ताशय कंप्लीट करा दिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।